मोहद्दीगंज सम्राट अशोक घाट पर बना बांस का पुल बना शहर में चर्चा। छठ पूजा समिति मोहद्दीगंज की युवाओं की मेहनत से बनता है बांस का पुल। नगर निगम क्षेत्र के मोहद्दीगंज छठ पूजा समिति के युवाओं ने सम्राट अशोक घाट के निकट बांस का पुल बनाकर सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के ऊपर एक सवाल खड़ा कर दिया है, जिस पुल को उक्त लोगों द्वारा बनाने की जरूरत थी मगर वे लोग नहीं बना पाए। बहुत ही खूबसूरत और अच्छे अंदाज में उक्त लोगों का जवाब मोहद्दीगंज के युवाओं ने दे डाला। पुल बनाते हुए उक्त गांव के युवाओं ने यह संदेश दिया कि किसी भी कार्य को ठान लिया जाए तो उसे भगवान पूरा करा ही देता है। मालूम हो कि यह गांव शहर का एक बड़ा गांव के रूप में जाना जाता है, जहां पर किसान परिवारों के साथ साथ हर वर्ग के लोग बसे हुए हैं। मेहनतकश गांव के रूप में यह गांव पूरे जिला में जाना जाता है। मेहनत का ही नतीजा है कि आज मेहनत करते हुए उक्त गांव के लोगों ने पिछले 20 वर्षों से लगातार मात्र 3 दिनों में इस पुल का निर्माण करते आ रहे हैं। महापर्व छठ के मौके पर इस पुल का निर्माण गांव के लोगों द्वारा मिलकर क्या करते हैं। हालांकि इस गांव के लोगों का कहना है कि हम लोगों ने सांसद छेदी पासवान के विधायकों से भी इस पुल को बनाने के लिए निवेदन किया था, लेकिन उन लोगों ने वादा करने के बावजूद पुल को नहीं बनवाया, जिससे छठ मनाने में हम लोगों को काफी कठिनाइयां होती हैं। इस घाट पर काफी दूर दराज से लोग छठ मनाने श्रद्धा पूर्वक आते हैं। छठ पूजा समिति मोहद्दीगंज के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह के साथ साथ ब्रिज किशोर कुशवाहा, राहुल कुमार आदि के अलावा अन्य लोगों का कहना है कि हम लोग निःशुल्क इस घाट पर सेवा देते हैं ताकि छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज़। मैं आज मोहद्दीगंज सम्राट घाट पे आया हूँ और मैं वो दृश्य दिखा रहा हूँ। ये पुल है, आप देख लीजिए। पुल जो है, यहाँ के युवा वर्ग हैं, जो संगठन के लोग हैं, जो समिति के लोग हैं, वो इसमें मेहनत किए हैं, इस पुल को बनाए हैं। और एक लंबा पुल जो बनाए हैं वो दृश्य को मैं दिखा रहा हूँ कि पानी देखिए, यहाँ काफ़ी गहराई है, यानी करीब 5-6 फीट है यहाँ। चूँकि यहाँ आने और जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कत होता था, जो भी छठ मनाते थे उन्हें काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी, लेकिन ये रास्ता नहीं था। तो रास्ता, जबकि इस रास्ते को यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बनाना चाहिए था, यहाँ के प्रशासन को बनाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि सम्राट अशोक घाट के लोगों ने बनाया है, मोहद्दीगंज के लोगों ने बनाया है, मोहद्दीगंज के युवाओं ने बनाया है। और इसलिए बनाया है कि छठ महापर्व के रूप में मनाया जाता है। मैं ये दृश्य दिखा रहा हूँ कि काफ़ी लंबा, इधर भी दिखा रहा हूँ, ये लंबा नहर है, इधर भी मैं दिखा रहा हूँ, ये भी लंबा नहर है। तो आइए मैं कुछ लोगों से रूबरू करा रहा हूँ, क्योंकि आप जान रहे हैं कि युवा वर्ग यहाँ काफ़ी मेहनत किए हैं। और मेहनत इसलिए किए हैं कि जो छठ महापर्व है वो शांतिपूर्वक मने, श्रद्धा के साथ मने, खुशी मने, अच्छे ढंग से मने। यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि छठ पूजा समिति मोहद्दीगंज सम्राट अशोक घाट टीम के लोग यहाँ पे हैं। यहाँ सभी लोग युवा वर्ग के हैं, इनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ। क्या ये कहना चाहते हैं? एक्सक्यूज मी, क्या नाम है सर आपका? ब्रिज किशोर कुशवाहा। ब्रिज किशोर कुशवाहा। जी। ब्रिज किशोर जी, एक चीज़ बताइए। जी जी, कि नाम ही आपका है ब्रिज किशोर कुशवाहा। जी। ये ब्रिज भी आपने बना दिया? जी, पूरी टीम ने बनाया है? पूरी टीम ने बनाया। कितने लोगों की मेहनत है? ये 300 हमारे सदस्य हैं इस कमेटी में, और सारे के लोग की साथ मेहनत है। साथ अनगिनत लोग जी, जी। शामिल हुए। ये 3 इस दिन बनाने कार्यक्रम में में लगे। आए हुए सभी वजह लोगों क्या को है? ये समिति कारण की क्या ओर है? से कारण है शॉल कि और हम नहर बुके इस देकर साइड में भी हमारा घाट सम्मानित होता किया है। गया। ब्यूरो इसके रिपोर्ट, चलते हम लोग बीच में कहीं से, बिहार हाँ, दर्शन। दोनों तरफ हमारा घाट होता है। उसके चलते बीच में हम लोग को एक पुल देना पड़ता है, लकड़ी पुल, काठ पुल जो होता है। जी, हम लोग को सहूलियत मिलती है आने जाने में। एक सवाल ये है कि इस तरह का पुल जो है ये कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को बनाना चाहिए, जी, प्रशासन को बनाना जी, चाहिए, सरकार को बनाना जी। चाहिए। क्या कहेंगे कि आप लोगों को बनाना पड़ा? क्या कहें? मजबूरी है कि प्रशासन की छोड़िए, हम लोग सांसद महोदय को भी बुलाए थे और सांसद महोदय अनुशंसा करके दिए कि हम ठीक है यहाँ पुल के लिए अनुशंसा करते हैं, और लिख पढ़ के भी दे दिए, लेकिन आज तक ये पुल बना नहीं। किस सांसद को दिए? छेदी पासवान, पिछले साल। अच्छा, पिछले साल। जी, लेकिन वो अभी टायर फीस रहा हो। क्या नाम है?
छेदी पासवान, हमारा ब्रिज किशोर कुशवाहा। देखिए ब्रिज किशोर कुशवाहा हैं और ब्रिज किशोर कुशवाहा जो कह रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि ये आस्था का पर्व है, महापर्व है और इस महापर्व पे सभी लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ासकर काफ़ी विश्वास के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ की जनता रहती है और इस विश्वास के साथ रहती है कि आज नहीं कल हमारा भी लोग साथ देंगे। लेकिन जैसा हमारे ब्रिज किशोर जी बोल रहे हैं कि छेदी पासवान को हमने दिया था, आश्वासन मिला था, लेकिन आश्वासन टाँटाएँ फीस रहा है, यानी पुल नहीं बना। बावजूद उसके इस गांव के लोग काफ़ी मेहनत किए हैं और ये साबित किए हैं कि सांसद महोदय अगर आप पुल नहीं बनाएंगे तो हम लोग बना सकते हैं। चूँकि हमारे वोट से आप सांसद बनते हैं, हमारे वोट से आप विधायक बनते हैं, हमारे वोट से आप किसी पद को पाते हैं। हम लोगों के अंदर वो क़ुव्वत है, वो ताकत है, वो सलाहियत है, वो बल है कि इस पुल को भी हम लोग बना दिखाए हैं। जाहिर चीज़ है कि ये पुल एक शहर का विषय बना हुआ है, चर्चा बना हुआ है शहर में कि इस गांव के लोगों ने, इस गांव के नौजवानों ने इस पुल को अपने दम पर बनाया है। तो आइए मैं और भी कुछ लोगों से रूबरू कर आ रहा हूं कि उनका क्या कहना है। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, पुल को बनवाए हैं आप लोग? हम लोग सब मिल करके बनाए हैं, सही वॉलंटियर लोग, सारे लोग बनाए, जैसे ये बताए हैं। हाँ, सारे लोग, सारे गांव के लोग बनाए। हाँ, कितना दिन लगा है पुल बनाने? 3 दिन लगा है बनाने में। मात्र 3 दिन? 3 दिन, मात्र 3 दिन? 3 दिन लगा है बनाने में। कितनी गहराई है इसमें? इसमें गहराई अभी पानी 6-7 फीट, अभी 6-7 फीट 7 है। फीट है। हाँ। क्या नाम बताए? राहुल कुमार। देखिए राहुल जी हैं, राहुल जी भी जैसा बता रहे हैं कि मात्र 3 दिनों में ये लंबा एक पुल बना है और पुल को आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत लगी है। चूँकि इससे गांव के काफ़ी लोग मेहनत किए हैं, सारा गांव टूट पड़ा है। जैसा बता रहे हैं कि हमारे टीम में लगभग 300 सदस्य हैं, 300 कार्यकर्ता हैं। बावजूद उसके इस गांव का प्रेम रहा है, इस गांव का स्नेह रहा है कि आज ये पुल बनकर तैयार है। और ये पुल इसलिए बनकर तैयार है कि कोई भी यहाँ छठ पीड़ित लोग आएंगे तो आने जाने में किसी तरह का दिक्कत ना हो, किसी तरह की कठिनाइयाँ ना हो, किसी तरह की परेशानियाँ ना हो। तो आइए मैं कुछ और लोगों से रूबरू कर आ रहा हूँ कि उनका क्या कहना है। तो देखिए ये मैं दृश्य दिखाया हूँ, ये नहर है, ये लालगंज का नहर है और इसकी चौड़ाई भी आप देख लें, काफ़ी लंबा नहर है। जाहिर चीज़ है कि ये दिन भर ये बच्चे, ये युवा वर्ग के लोग हैं, इस गांव के लोग हैं, मोहद्दीगंज के लोग हैं। मोहद्दीगंज ये गांव जो है काफ़ी चर्चित गांव है शहर का। इस गांव को में ऐसे लोग हैं, अधिकारीगण भी हैं, राजनीतिकगण भी हैं, अधिकारीगण भी हैं, अच्छे व्यवसायीगण भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्हीं परिवारों के ये सारे बच्चे हैं जो आज इस मेहनत कर ये कर दिखाए हैं कि हम लोगों के अंदर काफ़ी दम है और हम लोग उस गांव से जुड़े हुए हैं जिसका नाम मोहद्दीगंज है। तो आइए मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ, एक साहब हैं, पगड़ी मार कर हैं, इनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ कि इनका क्या कहना है। इसकुछ में क्या नाम है सर? सर करण नाम हुआ। करण जी। नाम तो बड़ा प्यारा है, करण अर्जुन। जी। अर्जुन भी इसमें कोई होंगे ही। हाँ है। करण जी एक चीज़ ये बताइए कि ये पुल आप लोगों ने बना डाला है, कितना मेहनत लगा है इसमें? ऐसा है कि शब्द नहीं है इसको बनाने के लिए। अथक प्रयास हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोगों ने अथक प्रयास से ये पुल का निर्माण किया है। तो ये पहली बार बना है? नहीं, पिछले ये 20 सालों से ही हमारे यहाँ पुल बनता आ रहा है। 20 वर्षों से? 20 वर्षों से पुल बनता रहा है। 20 वर्ष से आप लोग जगे हुए हैं। एकदम जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि एकदम न के बराबर मरा हुआ है, मान के चल रहे हैं। विधायक जी का तो नाम ही मत लीजिए। अच्छा। अभी जो प्रेजेंट विधायक हैं, हम लोग उनका चेहरा ही नहीं देखे हैं। जिसके पहले भी आपके नहीं, वो आते थे थोड़ा बहुत बट लेकिन अभी ये जो विधायक जी हैं ना कभी गांव में झांकने आए हैं ना कुछ करने आए हैं, एक दिन भी नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ चेहरा नहीं देखे होंगे विधायक जी का। नहीं दिए थे और लोग दिए होंगे, हम नहीं दिए तो वो नहीं आएंगे। हम नहीं दिए थे और लोग दिए थे, बहुत सारे लोग। हाँ देखिए करण जी हैं और नाम बड़ा प्यारा है। जान रहे हैं कि पूरे देश में करण अर्जुन का एक इतिहास रहा है। तो यहाँ करण है, अर्जुन भी यहाँ मैं ढूंढता हूँ कि कोई ना कोई अर्जुन भी यहाँ शामिल होंगे। तो मैं और भी लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये पुल जो बना है ये पूरे शहर में चर्चा का विषय है। जैसा करण जी बता रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों से हम लोग मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि युवा वर्ग मेहनत करते हैं, लेकिन जो आश्वासन जनप्रतिनिधियों की ओर से मिलता है वो ज़ीरो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे और भी युवा वर्ग हैं, बच्चे हैं, इस गांव के हैं। क्या सर क्या नाम है? बड़ा मायूस खड़े हैं, क्या बात है? मेरा नाम सर मुन्ना कुमार हुआ सर। मुन्ना जी। मुन्ना जी बताइए कि ये पुल आप लोग बना डाले हैं जी। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग?
हम लोग सर मैसेज यही देना चाहते हैं कि जितनी तत्परता से हम लोग इस पुल को बना रहे हैं और जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं पुल बनाने में, लोग हमारी मेहनत को काबिल तारीफ़ करें और समझे कि मतलब इतना मेहनत हो रहा है तो हमें मतलब सहयोग किया जाए। नहीं तो लोग बोलते हैं ये लीजिए वो 150 ये ऐसे मतलब हम लोग मतलब मन छोटा होने लगता है हम लोग का। जितना मेहनत के अनुसार ना हम लोग के पास प्रशासन का कोई मदद मिल पाता है और ना ही जितना नेता मंत्री हैं जो बोल तो देते हैं कि मतलब बनेगा, अगले साल पुल बन जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन बनता कुछ नहीं है। आते हैं, फीता काटते हैं और चले जाते हैं। देखिए मुन्ना जी हैं और मुन्ना का नाम ही होता है बच्चा। हालांकि बच्चे से ये आज युवा हो चुके हैं। जाहिर चीज़ है कि अभी मुन्ना जी अपने दुख भरी आवाज़ को निकाल रहे हैं कि जनप्रतिनिधि आते हैं, वोट लेते हैं, वोट मांगते हैं, फीता काटते हैं और अपने घर को चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों की समस्या दूर नहीं करते हैं। एक और युवा है, इस युवा के ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि इनका क्या कहना है। क्या नाम है सर? संदीप कुमार। संदीप जी, तो आप बीसी गांव के रहने वाले हैं? जी। कितना मेहनत इसमें किए हैं आप लोग? तो मेहनत का अनुमान थोड़ा ना लगाया जा सकता है। 3 दिन 3 रात तक लोग मेहनत करते रहते, 24 घंटा 300 लोग खड़ा है, बच्चे से लेके बुजुर्ग से लेके मैंने टोटल आदमी। संदीप जी जी देखिए, संदीप जी हैं और संदीप जी जो कह रहे हैं, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ एक बाबा है, बड़े बड़े बाल के साथ हैं और मुस्कुरा रहे हैं, मेहनत भी किए हैं। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार मेहता। अरविंद कुमार मेहता। तो मेहता जी, ये पुल बनाकर आप लोग तैयार कर दिए हैं, क्या कहेंगे इस पुल के बारे में? पुल तो हम लोग अपने मेहनत से बनाते हैं कि छठ व्रतियों लोग को आने जाने में कठिनाई ना हो। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार मेहता। देखिए, अरविंद कुमार मेहता जी हैं और इन्होंने भी ये कर दिखाया है। जैसा ये बता रहे हैं कि पूरा गांव यहाँ टूट पड़ा, पूरे गांव के युवा टूट पड़े, बच्चे टूट पड़े, बूढ़े टूट पड़े और इसलिए टूट पड़े कि यहाँ पे छठ बनता है, काफ़ी भीड़ होती है, ऐतिहासिक भीड़ होती है, ऐतिहासिक छठ होता है और इसलिए होता है कि उन लोगों के प्रति, छठ के प्रति लोगों की श्रद्धा है और श्रद्धा इसलिए है कि छठ इस देश का महान पर्व है, महापर्व के रूप में इसे जानते हैं। यहाँ पे शेखर जी है, मैं शेखर जी के ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी शेखर जी, आप भी इस भीड़ में आए हैं, क्या कहेंगे? ये पुल बच्चों ने बना दिया, इस पुल को बनाने में पहले तो मेरा सबसे उपलब्धि कहिए, चाहे सहानुभूति कहिए, चाहे ढेर सारी शुभकामना कहिए, सम्राट अशोक घाट के जितने भी सदस्य हैं, अध्यक्ष से लेकर कोषाध्यक्ष से लेकर सभी को, और जितने सदस्य हमारे बच्चे छोटे छोटे जितना जिस हिसाब से यहाँ पे काम किए हैं, काफ़ी सराहनीय काम है कि इस तरह का पुल निर्माण कर दिए। ये एक इंजीनियर की नहीं, ये यहाँ के गांव महदीगंज सम्राट अशोक के गांव के लोग को धन्यवाद है, साधुवाद है। रही बात, ये तो छठ घाट आस्था का महापर्व है। उसके बाद मेरा ये कहना है कि यह महदीगंज से लेकर ये इम्पोर्टेंट है, ये आरा रोड जो है, आरा रोड जो है पुल वहाँ पे बना हुआ है, ये रोड बनना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। सबसे अगर ये रोड बन जाता है तो ये एक तरह से लिंक हो जाएगा, बाईपास का एक तरह से काम करेगा। रही बात ये जिस हिसाब से ये घाट, अभी तो मान लीजिए 2 साल हो गया नगर निगम में, लेकिन अभी घाट का निर्माण नहीं हुआ है। तो मैं अपने भी, हम डिप्टी मेयर से कहूँगा भी और मैं अपने स्तर से भी कहूँगा कि यहाँ पे कम से कम यहाँ से लेकर महदीगंज से लेकर वो जहाँ पे कुराइच मोड़ है, कुराइच तक के छठ घाट दोनों तरफ बन जाए, ताकि छठ व्रतियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही नहीं, बहुत शुभकामना है, कम से कम ये घाट दोनों तरफ बन जाएगा तो मैं देखिए, ये शेखर जी हैं और शेखर जी आप जान रहे हैं कि यहाँ की उप मेयर के ये प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि से भी एक ऊपर पद है, पति देव हैं और पति देव जी ये कह रहे हैं कि मैं उप मेयर से रिक्वेस्ट करूँगा, मेयर से निवेदन करूँगा कि यहाँ से लेकर वहाँ तक छठ घाट दोनों तरफ होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि सासाराम शहर एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पे इस शहर में अगर छठ बनता है तो ये घाट काफ़ी चर्चित घाट है और यहाँ बिना घाट के अगर लोग मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं खेत का विषय है। जनप्रतिनिधियों का साथ देना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को यहाँ मदद करना चाहिए, लेकिन नहीं बन पाया है। शेखर जी ये भी कह रहे हैं कि यहाँ से जो रोड है, इस रोड को भी बनना चाहिए। रोड अभी जो है बहुत ख़राब स्थिति में है और जाहिर चीज़ है कि छठ के मौके पे कुछ रोड को भरा गया है, युवाओं ने भरा है, मोहद्दीगंज के लोगों ने भरा है, लालगंज के लोगों ने भरा है और इसलिए भरा है कि यहाँ पे छठ काफ़ी अच्छे ढंग से
हुआ करता है। देखिए यहाँ पे चूँकि आप जान रहे हैं कि ये घाट एक ऐसा घाट है कि काफ़ी भीड़ में दिखा रहा हूँ, एक से एक लोग यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पे एक युवा है, युवाओं के ज़ुबानी में कई युवाओं की ज़ुबानी सुनाया है, एक युवा और हैं, मुस्कुराते हुए हैं, हंसते हुए हैं। क्या कहेंगे, इस पुल का निर्माण आप लोगों ने कर दिया सभी? सर ये पुल आप लोग पहले यहाँ आए हैं, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है यहाँ हमारे सम्राट अशोक घाट महद्दीगंज घाट पे। आप लोगों ने उस लायक हम लोग को समझा, यहाँ आए हैं, बहुत आप लोगों बड़ा का काम हार्दिक किए। स्वागत करते हैं आप लोगों ये तो का। मैं कहूँगा कि सरकार को और जिला प्रशासन को तमाचा मारने का काम किया है। सर अब आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों ने क्या काम किया है, और 20 साल से हमारे पूर्वज ने भी यही करते आए हैं। तो यहाँ जितने भी युवा साथी हैं, हमारे कमेटी के सदस्य हैं, हमारे सब मेंबर हैं, दिन रात एक करके चंदा कलेक्शन करके अपने गांव में इस पुल का निर्माण करते हैं। तो हम यही कहेंगे कि कुछ नज़र हमारे ऊपर भी दिया जाए। अगर 20 साल से हम ये काम कर रहे हैं तो ऐसा हो कि हम लोग कब तक ऐसे अगली बार मेहनत से करते पक्कीकरण हो करेंगे। यही हम लोग चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सन्नी कुमार नाम है देखिए मेरा। सन्नी कुमार हैं, हालांकि युवा हैं, मेहनतकश हैं, मेहनती हैं, और सभी लोग यहाँ मेहनती हैं, और इसलिए हैं कि इस गांव का नाम ही मोहद्दीगंज है। मोहद्दीगंज के युवाओं ने जो कर दिखाया है वो कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कहा जाए, यहाँ के प्रशासन को कहा जाए, यहाँ की सरकार को कहा जाए, उन्होंने एक दृश्य दिखाया है कि आप जिस काम को आप लोगों को करना चाहिए उस काम को हम लोगों ने कर दिखाया है। लेकिन अगली बार ऐसा हो कि कम से कम हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। पिछले 20 साल से हम लोग इस काम को करते आ रहे हैं। अगली बार ये पुल जो है वो पक्कीकरण हो जाए और एक पुल का रूप यहाँ बन जाए, ताकि छठ व्रतियों को आने जाने में कठिनाइयाँ ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानियाँ ना हो। देखिए इस संगठन के यहाँ पे अध्यक्ष भी आ गए हैं। अध्यक्ष की ज़ुबानी में सुना रहा हूँ, क्योंकि आप जान रहे हैं कि किसी भी कार्यक्रम की अगर अध्यक्ष अच्छे होते हैं, जाहिर चीज़ है कि वो कार्यक्रम भी बढ़िया होता है, वो संगठन भी बढ़िया होता है। यहाँ पे अध्यक्ष के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम हुआ है, जहाँ पे पूरे गाँव के लोग पड़े हैं, क्या युवा, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, सभी लोग इनके नेतृत्व में यहाँ काम करते नजर आए हैं और एक पुल का निर्माण कर डाले हैं। क्या नाम है सर अध्यक्ष जी आप? मेरा नाम जोगिंदर है। जोगिंदर जी, तो एक चीज़ बताइए कि ये पुल तो बड़ा बेहतर आप लोग बना दिए हैं। जानकारी हुई है कि पिछले 20 साल से बनाते आ रहे हैं। यस क्या कहेंगे सर, जो ये पुल बन रहा है, जितने मेरे गांव के लड़के हैं, युवा हैं, और उसके बाद जितने मतलब बड़े लोग हैं, ये सब लोग मिलकर बनाते हैं, मुझे बहुत मेहनत करके बनाते हैं। एक सवाल है कि इस ऐसे पुल को तो जनप्रतिनिधियों को बनाना चाहिए। किसी जनप्रतिनिधि से आप लोग कभी मांग किए हैं कि नहीं कि ये पुल का निर्माण होना चाहिए? किए हैं सर, बहुत बार किए हैं, 2 बार 3 छेदी पासवान जी से किए हुए थे हम, और भी हैं जो बड़े लोग हैं, मेरे से बड़े भैया लोग हैं, सलाहकार लोग किए हुए हैं, लेकिन मिला नहीं है सर। लेकिन अब तक नहीं, मेरे नेतृत्व में बस छेदी पासवान जी से किए हुए हैं, जो मिला नहीं है। क्या मैसेज देंगे जनप्रतिनिधियों को इस पुल के प्रति? क्या और पुल नहीं तो वोट नहीं, ऐसा भी आप लोग किए हैं कभी क्या? देखिए सर, हमको तो बस पूजा से मतलब है। हाँ, हमको वोट से मतलब नहीं है, हमको बस पूजा से मतलब है। बस पुल, जो पुल बन जाती होगी तो हमको बहुत खुशी होगा। खुशी होगी? हाँ, बहुत खुशी होगी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर है। देखिए जोगिंदर जी हैं, और जोगिंदर जी जैसा कह रहे हैं कि ये पुल का निर्माण होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि ये पुल एक ऐसे गांव से जुड़ा पुल है जिसका नाम मोहद्दीगंज है, और मोहद्दीगंज के युवाओं ने ये कर दिखाया है। जाहिर चीज़ है कि मोहद्दीगंज ये जो यहाँ पे जो कमेटी है, जो यहाँ कमेटी है, उस कमेटी के ये अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष के नेतृत्व में ये जो पुल का निर्माण हुआ है काफ़ी सराहनीय काम है। यहाँ पे गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी की ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ छठ घाट पे ये आए हुए हैं। गुप्ता जी क्या नाम है आपका? संजय कुमार गुप्ता। संजय जी, तो संजय जी एक चीज़ बताइए कि आप भी इसी गाँव के रहने वाले हैं, मोहद्दीगंज के? खिलनगंज में रहते हैं। खिलनगंज, तो खिलनगंज से आप यहाँ आए? जी, खिलनगंज के बहुत लोग आते हैं यहाँ पर छठ जी, मनाने? हर एक साल आते हैं। कैसा व्यवस्था होता है? व्यवस्था अच्छा होता है, लड़का लोग बहुत मेहनत करता है, लेकिन ये बांस का जो होता है इसमें डर रहता है कि कब क्या टूट जाए, कब दुर्घटना हो जाए। पटना में भी दुर्घटना एक बार हुआ था, आपको याद होगा। ऐसे सोचकर प्रशासन को, जो भी प्रतिनिधि हैं यहाँ के, जो अच्छे चाहने वाले, मदद करनी चाहिए, बिल्कुल 100% करनी चाहिए, श्योर करना चाहिए। क्या नाम है? संजय कुमार गुप्ता। देखिए संजय कुमार गुप्ता जी हुए, और संजय कुमार गुप्ता आप जान रहे हैं कि ये खिलनगंज से आते हैं। चूँकि यहाँ का व्यवस्था देख कर आते हैं, इस गांव का व्यवस्था, इस घाट का व्यवस्था काफ़ी छठ मनाने आते हैं। चूँकि ये पुल एक ऐतिहासिक पुल के रूप में देखा जा रहा है, छठ घाट पे के लिए ये पुल काफ़ी चर्चा बन चुका है। यहाँ पे आप देख लीजिए काफ़ी लोग हैं, योगेंद्र जी भी हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं। मैं इनके ज़ुबानी भी आपको सुना रहा हूँ कि इनका क्या कहना है। योगेंद्र जी, ये पुल बनकर खड़ा हो गया,
जिस पुल को जनप्रतिनिधियों को बनाना चाहिए, जिस पुल को प्रशासन को बनाना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए, इस गांव के युवाओं ने बना डाला। क्या कहेंगे? ऐसे तो ये जो काम यहाँ के युवा कर रहे हैं बहुत ही मेहनत और लगन से कर रहे हैं और इन लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद बधाई के पात्र हैं कि जो छठ व्रती के लिए यहाँ से 1.5 किलोमीटर इधर और 1.5 किलोमीटर इधर जाके पार करना पड़ता था, वो अपना अथक प्रयास ले और बहुत साल से ही सराहनीय काम करते हुए ये पुल बनवा रहे हैं। मेरे तरफ से और तमाम छठ व्रतियों की तरफ से इस नवयुवक इस टीम को बहुत बहुत बधाई। प्रशासन के चाहिए कि इस पर अगर पुल बन जाता परमानेंट तो यहाँ के जनता के लिए, किसान के लिए सबको अच्छा होता। देखिए योगेंद्र जी हैं और योगेंद्र जी भी युवाओं के प्रति जो अपना दुखड़ा गा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, कहीं ना कहीं सराहनीय काम है। जैसा ये कह रहे हैं कि युवाओं ने जो काम किया है उसके लिए काफ़ी बधाई है और बधाई इसलिए है कि काफ़ी मेहनत इन लोगों ने किया है। यहाँ पे एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ, इनका क्या कहना है? एक्सक्यूज में, क्या नाम है सर? ललन सिंह। ललन सिंह, तो आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, हम इसी गांव के जो बना है इसमें आप भी परिश्रम किए हैं? जी, सारे ग्रामीण जनता ने इसको मतलब किया है। अच्छा। हम यही चाहेंगे कि प्रशासन से कि जो ग्रामीण जनता कर रहा है ये प्रशासन को हम लोग को मदद करे, जो कि यहाँ से वहाँ तक मतलब पुल का निर्माण हो सके। क्या नाम बताए? ललन जी। देखिए ललन जी हैं, ललन सिंह नाम है, इस गांव के ही रहने वाले हैं। हालांकि बेचारे चश्मा पहन कर हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आँख का ऑपरेशन ये कराए हैं। बावजूद उसके इस पुल के निर्माण में इनकी भी सहानुभूति रही है, इनका भी आशीर्वाद रहा है। यहाँ पे एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे सर? काफ़ी मेहनत की है आप लोग। यही बात कहेंगे सर कि हम लोग 20 साल से ये पुल हम लोग बना रहे हैं। कितना नेता कितना मंत्री आए, वो सब कोई जान रहा है कि यहाँ पर लकड़ी के पुल बनता है। उसको बावजूद उन लोग भी, हम लोग अब 2 साल से नगर निगम में आए हैं। पहले हम लोग देहाती क्षेत्र में थे, मुखिया मैंने हम लोग के पंचायत में थे कोई। हाँ, पहले पंचायत था, तो कोई आदमी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा था। आज भी प्रशासन से या जनप्रतिनिधियों से आप ये मांग करेंगे कि इस बार तो बना दिए, अगली बार पक्कीकरण होना चाहिए? अरे हम लोग लेटर पैड पर लिखते लिखते पेन भी खत्म हो गया, पेन कागज सब खत्म हो गया और नेता सो गया। हाँ, नेता सो गया बस। क्या नाम है? हमारा कृष्ण कुमार नाम पड़ेगा। इस कमेटी में क्या है? हम महामंत्री हैं। कृष्णा कुमार। देखिए कृष्णा जी हैं और कृष्ण जानते ही हैं कि भगवान के नाम से जाना जाता है। जाहिर चीज़ है कि इन्होंने जो काम को अंजाम दिया है, ये इसके महामंत्री हैं, इस कमेटी के महामंत्री हैं, इस संगठन के महामंत्री हैं और इसलिए हैं कि युवा हैं और युवा होने के नाते इस गांव के सारे युवा मिलकर इस पुल का निर्माण किए हैं। जाहिर चीज़ है कि ये पुल एक ऐतिहासिक के रूप में जाना जा रहा है, काफ़ी सराहनीय रूप में जाना जा रहा है और पुल जिस तरह से देखा जा रहा है वो मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। तो ये दृश्य एक ऐसा दृश्य है कि कहीं ना कहीं इस ऐतिहासिक शहर के लिए एक इतिहास के रूप में जाना जाएगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।